दोस्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जिस वीडियो के बारे में बताने वाली हूँ उसमें श्री राम खुद ही अपने मुख से अपने प्रिय भक्त हनुमान की एक कथा सुनाने वाले हैं कि वो कितने साहसी और कितने शक्तिशाली होने के बाद भी उन्हें अपनी इस शक्तियों का जरा सा भी घमंड नहीं है। तो आज हम आपको ये कथा पूरी सुनवाने वाले हैं। इसे अंत तक ज़रूर सुनिएगा और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको ये कथा पसंद आए तो इसे अपने रिश्तेदारों दोस्तों में शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। और हमें कमेंट सेक्शन पे भी बताइएगा कि आपको ऐतिहासिक पुराणों से रिलेटेड कौन सी कथाएं सुनना पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल ही होगा सब। आज मैं आपको अपने प्रिय भक्त हनुमान और बाली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसकी एक जीवनी की लघु कथा। तो चलिए मैं सुनाना शुरू करता हूँ। रक्षराज के पुत्र किष्किंधा नरेश वानर राज बाली को उसके धर्म पिता इंद्रदेव से एक चमत्कारी कंठहार मिला था। उस सुनहरे हार के बारे में पुराणों में भी काफी उल्लेख है कि वह हार स्वयं ब्रह्मदेव ने मंत्रों से सिद्ध करके इंद्रदेव को दिया था, जिसे पहनकर कोई भी रणभूमि में उतरता तो उसके सामने आने वाले किसी भी प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति क्षीण होकर हार पहने हुए सजीव में समा जाती। बाली पहले से ही बलवान था। पिता इंद्रदेव द्वारा दिए गए हार से बाली और अधिक बलवान और अजय हो गया था। बाली ने धरती के कई महान राजा, असुर और राक्षसों को परास्त कर दिया था। बार बार मिलने वाली विजय से वह घमंडी और उत्पाती हो गया था। एक दिन अपनी ही मस्ती में चूर बाली वन विहार करने गया था। अपनी शक्ति के प्रदर्शन में बाली वन के वृक्षों को एक एक कर उखाड़ फेंकने लगा और साथ ही जोर जोर से बड़ी आवाज में हुंकार भरने लगा। उसी वन में एक वृक्ष के नीचे परम शक्ति स्रोत महान राम का यानी मेरा ध्यान करते हुए बैठे थे। बाली के हुकार भरने से और वृक्षों को उखाड़ फेंकने से बजरंगबली के राम ध्यान में विघ्न उत्पन्न हुआ। हनुमान जी अपना आसन छोड़कर उठे, बाली को समझाया, हे वानर राज बाली, आपका बल और शौर्य पूरा संसार जानता है, तो कृपया इस वन की शांति भंग न करें और मेरे प्रभु श्री राम के ध्यान में बाधा न डालें। हनुमान जी के विनम्रता से समझाने पर भी अहंकारी बाली ने प्रत्युत्तर में हनुमान जी को बुरा भला कहा और प्रभु राम को भी ललकारा। वे बोला, तू जिसकी पूजा करता है मैं उस राम को भी युद्ध में परास्त कर सकता हूँ। तू चाहे तो खुद भी प्रयास कर ले। महाबली विनम्र स्वभाव वाले हनुमान जी कभी युद्ध नहीं चाहते थे। मंडी बाली ने प्रभु श्री राम को ललकारा। यह बात हनुमान जी को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। दूसरे दिन दोनों में मल्लयुद्ध होने वाला था। अगली सुबह जब हनुमान जी ने राम आराधना पूरी की, तब स्वयं ब्रह्मदेव हनुमान जी के समक्ष प्रकट हुए और उनसे बाली को मूर्ख समझकर उसके साथ युद्ध नहीं करने का निवेदन किया। लेकिन बजरंगबली ने कहा, उसने प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। मैं अगर इस युद्ध से पीछे हट गया तो संसार क्या कहेगा? ब्रह्मदेव हनुमान जी का स्वभाव भली भांति जानते थे। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, अंजनी पुत्र, इस युद्ध के लिए आप जरूर जाएं, पर आप अपनी अपार शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर जाएं। हनुमान जी ने परम पिता का मान रखने के लिए अपनी अपार शक्तियां उनके पास रखी और उसमें से सिर्फ 10वां हिस्सा धारण किया और युद्ध के लिए चल गए। दूसरी तरफ अहंकारी बाली भी युद्ध की पूर्ण तैयारी करके रणभूमि में युद्ध करने के लिए खड़ा था। जब हनुमान जी मल्ल युद्ध के लिए बाली के साथ मैदान में उतरे, तब ब्रह्मदेव के हार के वरदान से हनुमान जी की शक्ति धीरे धीरे बाली में समाने लगी और पल भर में बाली जमीन पर रेंगने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं। शरीर में कोई ऐसा बल समा रहा है जिसे वे धारण करने के लायक नहीं है। फिर उसकी नजर हनुमान जी पर पड़ी। वे टस से मस नहीं हुए थे।
वह किसी पर्वत के समान अचल खड़े थे। ने कांपने वाले हाथों से अपने गले से हार निकाल दिया और हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा की याचना की। अपने द्वारा किए गए प्रभु राम के अपमान के लिए वह लज्जित था। फिर विनम्र हनुमान जी ने भी बाली को माफ कर दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो इस तरह रहा हनुमान जी ने बाली का घमंड चूर चूर किया। तो प्यारे भक्तों, हमें कभी भी अपनी शक्तियों का या धन वैभव का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी शक्तियों और अपने धन संपत्ति वैभव का अहंकार हो गया तो वो तो नष्ट हो ही जाएगी। साथ ही उन अहंकार की वजह से हमारे पुण्य भी नष्ट होते जाएंगे और फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शक्तियों का सदुपयोग करके पुण्य अर्जित करके मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के साथ भगवान स्वयं रहते हैं। तो अगर आपको यह शिक्षा पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।